दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्यनारायण तिवारी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे, हम हमेशा ये जिक्र करते हैं और सुनते भी हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं हमेशा, द्वादश ज्योतिर्लिंग। लोग इसके दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि ये क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म को सर्वोपरि माना जाता है और सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ पर इन देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है, द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजा कैसे की जाती है, वहाँ जाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेना पड़ता है, कैसे जाते हैं, क्या रास्ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ उसका रहस्य भी जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र मंदिरों को कहा जाता है। यानी कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव के 12 अवतार यानी कि 12 मंदिर हैं। उस 12 मंदिर में भगवान शिवलिंग की पूजा होती है, इसलिए इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। भारत में विभिन्न स्थलों में यानी विभिन्न भागों में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थिर है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले ज्योति, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश उसके बाद लिंग का ऐसा अर्थ होता है प्रतीक। तो ज्योतिर्लिंग ऐसा माना जाता है, यह भगवान शिव का दिव्य प्रकाश को दर्शाता है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए पूजनीय है और हर ज्योतिर्लिंग का एक अपना अलग महत्व है और इन स्थलों पर यात्रा करके, ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके पुण्य के भागी बनते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके द्वादश ज्योतिर्लिंगों में किसका क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात में है। इस ज्योतिर्लिंग यानी ये शिवलिंग पहला ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस में भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग किसने स्थापित किया? तो भगवान चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था और शिव की आराधना करने के लिए ये मंदिर बनाया था और शिवलिंग स्थापित किया था, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और शिव ने उन्हें रोग मुक्त किया था और अमरत्व का वरदान किया था। विशेषतः सोमनाथ का अर्थ है चंद्र के स्वामी, यानी चंद्रमा के स्वामी, इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। इसे अनेक बार कई विदेशी आक्रांताओं के द्वारा विध्वंस भी किया गया, लेकिन कई बार इसे बनाया भी गया। आइए जानते हैं स्थान कहाँ पे है। तो स्थान प्रभास पाटन, वेरावल सौराष्ट्र में है। अब यहाँ पे कैसे जाएं? तो सबसे पहले नज़दीकी रेलवे स्थान पर जाएं, रेलवे स्थान, वहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी जो है, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर नज़दीक एयरपोर्ट है। दीप 85 किलोमीटर, राजकोट 180 किलोमीटर। ऐसे आप जा सकते हैं, या तो रेलवे से जा सकते हैं, हवाई यात्रा से जा सकते हैं और भी माध्यम से जा सकते हैं। अब इसका पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग का? तो पहला जो ज्योतिर्लिंग है इसकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। सबसे पहले जल से, दूध से, उसके बाद शहद से, गंगा जल से और बेलपत्र, धतूर, चंदन और भस्म अर्पित किया जाता है। और यहाँ पर शिव मंत्र का जाप जो किया जाता है, ओम नमः शिवाय, यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। आइए अब हम दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में
जानेंगे। दूसरे ज्योतिर्लिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग जिनका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में है। यह मात्र एक स्थान है जहाँ पे शिव और पार्वती दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। महत्व क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आए थे, इसलिए इसे कैलाश का द्वितीय रूप भी कहा जाता है। विशेषतः यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रामरी देवी के रूप में पूजे जाती है। स्थान कहाँ पे है? तो श्रीशैलम कुर्नूल जिला में है ये स्थान। वहाँ कैसे जाएं? तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन मार्कापुर रोड या एयरपोर्ट से जाएं तो हैदराबाद एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं। पूजा विधि क्या है? तो शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, इसके साथ साथ मल्लिका पुष्प अर्पण करें यहाँ पर, और शिव स्तुति यहाँ पर रुद्रष्टाई पाठ करना चाहिए। आइए हम तीसरे शिवलिंग के बारे में जानेंगे। तीसरा शिवलिंग क्या है, इनका महत्व क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। आइए जानते हैं। तीसरा जो है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग, ये उज्जैन में है। उज्जैन में ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ भस्म की आरती जो होती है प्रसिद्ध है। महत्व जो है, यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस के अत्याचार से रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव के रूप धारण कर उसका नाश किया था, इसलिए यहाँ पर इन्हें महाकाल के रूप में पूजा जाता है और ये महाकाल के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे। विशेषतः ये एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। ये भस्म की आरती बहुत प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? उज्जैन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। तो कैसे जाएं वहाँ पे? वहाँ जाने के लिए क्या करना है, कैसे जाएं? तो रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन से, यानी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ से उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़ें और उज्जैन जंक्शन से जा सकते हैं या एयरपोर्ट इंदौर से जा सकते हैं। पूजा विधि क्या है? तो यहाँ भस्म की आरती सबसे प्रसिद्ध है सुबह 4 बजे। उसके बाद दूध जल भस्म से अभिषेक करें और यहाँ पर मंत्र जो है ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः का नाम का जप करना चाहिए। आइए हम चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानेंगे। चौथे ज्योतिर्लिंग, इसका महत्व क्या है? तो चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के मनहाता द्वीप में है। अब इसके बारे में जानेंगे। नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है और इसका आकार ओम के जैसा माना जाता है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। महत्व, एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ और देवताओं ने शिव से प्रार्थना की थी और भगवान ने ओंकार रूप में प्रकट होकर विजय दिलाई थी, इसलिए विशेषतः नर्मदा नदी के बीच में द्वीप है और द्वीप पे स्थित है जिसका आकार जो है ओम के आकार का है, इसलिए इस मंदिर को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। स्थान नर्मदा नदी के द्वीप पर है। कैसे जाना है? तो ओमकारेश्वर रोड से आप जा सकते हैं, एयरपोर्ट इंदौर से जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूजा विधि कैसे करते हैं? पूजा विधि तो मंत्र जाप करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, नर्मदा जल से उनको जल अर्पण करते हैं और ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो पूजा का फल मिलता है। आइए हम अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। अगला ज्योतिर्लिंग कौन है? केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है उत्तराखंड में है और हिमालय में बसा हुआ है। यह चारों धाम में से एक है जो कठिन पर्वतीय मार्ग है। ऐसा मिनी छोटा धाम जिसको कहा जाता है 4 धाम, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम कहे जाते हैं। उसमें से एक धाम जो है केदारनाथ। महत्व कैसे बना? तो महाभारत के युद्ध में पांडव ने शिव से पाप मोचन
के लिए क्षमा मांगी थी, पाप जो किया था उसकी मोचन के लिए क्षमा मांगा था, और शिव जी उनसे नाराज होकर केदार में प्रकट हुए थे। विशेषतः यह तीर्थ स्थल हिमालय में स्थित है और कठिन यात्रा के बाद यहाँ पर पहुँचा जा सकता। मैं खुद वहाँ पे दर्शन करके भगवान शिव का आया हूँ, तो वो थोड़ा सा कठिन मार्ग पहले था, लेकिन अब उतना कठिन मार्ग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, तो नहीं कठिन रहा है। स्थान कैसे जाएं, तो रुद्रप्रयाग जिला है वहाँ पर। उसके बाद होली सेवा फाटा सीतापुर से पैदल मार्ग जा सकते हैं, गौरी कुंड से 18 किलोमीटर ट्रैक से जा सकते हैं, ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। पूजा विधि हिमालय का जो जल है उस जल से अभिषेक करें, केदार चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब रुद्र अभिषेक विशेषतः पूजा जो हेलीपैड से भी बुक कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। अगला जो ज्योतिर्लिंग है इसका क्या महत्व है, क्या विशेष, तो अगला जो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ये महाराष्ट्र के पुणे में है और यहाँ भीमा नदी के उद्गम स्थान पर, भीमा नदी के उद्गम स्थान पर ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। महत्व क्या है, यहाँ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध किया था। शिव ने यह रूप शिव का यह रूप भीम रूप कहलाया, इसलिए इसे भीमा नदी के उद्गम से जोड़ा गया, इसलिए इन्हें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। स्थान कहाँ है, पुणे में है। कैसे जाएं, तो पुणे रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं, सड़क मार्ग से जा सकते हैं। इसके बाद पूजा विधि क्या है, दूध जल बेलपत्र और शिव स्तोत्र करें। यहाँ पर ओम भीमा शंकराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आगे अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानेंगे। अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, और ऐसा कहा जाता है कि ये मोक्ष का धाम है। यहाँ भगवान शिव जो है मोक्ष प्रदान देते हैं, सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने काशी नगर को यानी अपने त्रिशूल पर बसाया है, इसलिए काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। और विशेषता ऐसा माना जाता है कि काशी नष्ट नहीं होती है, भगवान शिव स्वयं इसके रक्षक हैं, इसलिए काशी कभी नष्ट नहीं होगी। स्थान कैसे जाए, तो बनारस में है काशी स्टेशन, वाराणसी जंक्शन से जाए, एयरपोर्ट से जा सकते हैं। पूजा विधि क्या है, पंचामृत, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद बिलपत्र चंदन पुष्प ओम नमः शिवाय का जप करके इनकी पूजा करनी चाहिए। अगले शिवलिंग के बारे में हम जानेंगे। अगला शिवलिंग जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के नासिक में है और गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित इसे माना जाता है। महत्व क्या है इसका, तो गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ गंगा को गोदावरी के रूप में प्रवाहित किया था। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा के रूप में गंगा को गोदावरी के रूप में यहाँ पर प्रवाहित किया था। विशेषतः यह शिवलिंग जो है 3 मुख हैं यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। स्थान कहाँ है, तो नासिक से आप जा सकते हैं, स्टेशन नासिक रोड, उसके बाद एयरपोर्ट से जा सकते हैं। पूजा विधि क्या है, तो यहाँ पे 3 मुखों वाला शिवलिंग है और इसकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में की जाती है और इन तीनों का स्तुति करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और गोदावरी नदी का जल यहाँ पर अर्पण करेंगे तो ज़्यादा फलदायी होगा। अब हम अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। अगले ज्योतिर्लिंग क्या है, तो अगला ज्योतिर्लिंग जो है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर में है। इसे बाबा बैद्यनाथ भी कहा जाता है। यहाँ शिव को वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। और ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो भगवान शिव जो थे, भगवान शिव के एक भक्त रावण, तो रावण ने शिव जी को प्रसन्न करके कैलाश से
अपने घर लाने का प्रयास किए थे। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके स्थान पर निवास किया। विशेषतः यहाँ शिव जो है वैद्य के रूप में यानी चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इन्हें वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ कैसे जाएं? तो देवघर जाना है आपको, झारखंड में जसीडीह उतरना है, जसीडीह से फिर स्टेशन एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट। पूजा विधि क्या है? तो कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु जो है जल अर्पण करते हैं। शिव जी का रूप जो है यहाँ वैद्य के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पर शिवाष्टक पाठ का स्तोत्र करने से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अगले शिवलिंग के बारे में जानेंगे। अगले शिवलिंग कौन से हैं? तो अगला जो शिवलिंग है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये गुजरात के द्वारका के पास पाया जाता है। ये समुद्र के तट पर स्थित है, जहाँ शिव ने दारुक राक्षस का वध किया था। महत्व क्या है? यहाँ दारुक राक्षस शिव भक्तों को सताता था। शिव जी ने लिंग के रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा की थी। विशेषतः यह समुद्र के पास स्थित है, इसलिए यहाँ नागराज की पूजा की जाती है। तो स्थान कहाँ है? द्वारका के पास है। इसके बाद द्वारका स्टेशन से आप जा सकते हैं और एयरपोर्ट जामनगर से जा सकते हैं। उसके बाद पूजा विधि क्या है? तो समुद्र के जल पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। नाग देवता की भी यहाँ पे पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें नागेश्वराय कहा जाता है। ओम नागेश्वराय नमः। अब अगले हम शिवलिंग के बारे में हम जानेंगे। अगला जो शिवलिंग है वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर रावण से युद्ध या रावण के वध के बाद यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था, इसलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है। रामः ईश्वरः या शंकर के ईश्वर राम ने इसे स्थापित किया, इसलिए रामेश्वरम के नाम से जाना गया। महत्व श्री राम ने रावण के वध करने से पूर्व यानी वध करने जा रहे थे, उससे पूर्व श्री राम अपने आराध्य शिव की पूजा करने के बाद उन्होंने पार करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की, ताकि जो हम पाप करने जाते हैं उससे मुक्ति मिल सके। विशेषतः यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है, इसलिए इसे चारों धाम में से एक धाम भी कहा जाता है। यह स्थान कहाँ है? रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप है कच्चा द्वीप से 19 किलोमीटर के दूरी पर है ये स्टेशन रामेश्वरम। उसके बाद मदुरई एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं। इसकी पूजा विधि क्या है? समुद्र से स्नान के बाद 22 कुओं के जल से स्नान किया जाता है। उसमें 22 कुआं के जल होते हैं, उससे स्नान किए जाते हैं और शिवलिंग पर जल चंदन अर्पित करते हैं। और श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की श्री राम स्तुति और शंकर स्तुति से यहाँ पर पूजा की जाती है। अगले हम शिवलिंग के बारे में जानेंगे, ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। तो अगला जो है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये महाराष्ट्र के एलोरा के पास एक ज्योतिर्लिंग है। इसमें यह 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे छोटा और अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब इसका महत्व क्या है? तो एक महिला भक्त ग्रीष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था। विशेषतः यह 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम है और यह एलोरा के गुफाओं के निकट पाया जाता है। तो कैसे यहाँ पर जा सकते हैं? तो स्थान क्या है? एलोरा का गुफा। कैसे जाए? तो मुंबई में औरंगाबाद एक स्टेशन है, वहाँ से उसके बाद एयरपोर्ट औरंगाबाद से भी जा सकते हैं। पूजा विधि पंचामृत, चंदन, बेलपत्र, ग्रीष्म भक्त की कथा से जुड़े चीज़ों को वहाँ पर बोलना होता है। ओम घृणेश्वराय नमः, ओम घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः, इसका मंत्र का जाप करना चाहिए। हम जानते हैं महत्वपूर्ण कुछ सुझाव इसके बारे में जानते हैं। हर ज्योतिर्लिंग पर आरती का समय जो होता है वो अलग होता है।
कुछ स्थान पर ऑनलाइन बुकिंग और वीआईपी कल्चर भी है, वीआईपी दर्शन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद श्रावण मास, महाशिवरात्रि और सोमवार विशेषकर यहाँ पूजा के लिए बहुत उत्तम समय होता है। साफ वस्त्र और शिव मंत्र का जाप और व्रत उपवास से पूजा का फलदायिनी माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग न केवल आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर भी माना जाता है। इनकी यात्रा ज्योतिर्लिंग यात्रा जो है कहा जाता है और शिव भक्तों के लिए ये सबसे महान पुण्य के कार्य माने जाते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।